हेलो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भी सीएमए इंटरमीडिएट जून 2026 का अटेम्प्ट दिया है और अब आपके एग्जाम पूरे हो चुके हैं, तो यहाँ पर बच्चों के मन में देखिए एक चीज आती है कि सर अब एग्जाम खत्म हो गए हैं, रिजल्ट आने में तकरीबन हमारे 45 टू 50 डेज और कई बार 55 डेज लग जाते हैं। इस टाइम पीरियड का बेस्ट यूटिलाइजेशन किस तरीके से होना चाहिए, आज की वीडियो यही रहने वाली है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है। क्योंकि इस टाइम को अगर आपने ठीक तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो आने वाले अगले एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आप फाइनल लेवल पर दें या इनकेस अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था अगला ग्रुप दे, तो वहां पर आप लोगों को बहुत सेटबैक मिल सकता है। तो आइए जरा समझते हैं किस तरीके से आपको अपनी आगे की प्लानिंग को रखना है। रिजल्ट आपका जो है वो 5 अगस्त के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। तो सर यहाँ पर दो सिनेरियो बन सकते हैं, एक ये कि हमारे एग्जाम सर बहुत अच्छे हुए, दूसरा ये कि हमारे एग्जाम ठीक नहीं हुए। अब एग्जाम जब ठीक नहीं होते हैं तो हमें लगता है कि सर पता नहीं क्या होगा, क्लियर होगा नहीं होगा, और इस टेंशन में आप अपना रिजल्ट तक का जो टाइम है वो सिर्फ वेट करने में निकाल देते हैं और कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते, सिर्फ रिजल्ट का इंतजार करते रहते हैं, टेंशन में बैठ रहते हैं। या फिर सर हमें पता है कि एग्जाम हमारे हो जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, क्लियर कर लेंगे एग्जाम, हम रिजल्ट तक का वेट कर रहे हैं और पूरा अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के बिल्कुल तसल्ली से बैठे हैं। ये दोनों ही सिचुएशंस के अंदर कॉमन चीज क्या आ रही है कि आपने अपने इस 45 से 55 दिन के लिए कोई प्लानिंग नहीं करी और आपने यहाँ पर अपने इस टाइम को यूटिलाइज नहीं किया। दोनों ही सिचुएशंस बिल्कुल आपके लिए ये खतरनाक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है मैं बताऊंगा। ध्यान रखिएगा, कभी भी जो बच्चे टॉप करते हैं एग्जाम्स के अंदर वो इस टाइम का मिस यूटिलाइजेशन नहीं करते, वो साइलेंटली काम करते रहते हैं और उनका रिजल्ट ये बात को प्रूव करता है। आपको लगता होगा कि सर हमने कई अटेम्प्ट दे दिए, जिन बच्चों के मल्टीपल अटेम्प्ट लगते हैं आप उनसे कभी अगर बात करें तो एक चीज आपको कॉमन मिलेगी, एग्जाम खत्म होने के बाद रिजल्ट आने तक इस पीरियड में उन्होंने कभी भी पढ़ाई नहीं करी होगी, या करी होगी तो कंसिस्टेंटली नहीं करी होगी, या उस टाइम का यूटिलाइजेशन नहीं किया होगा। तो आपको ये चीज नहीं करनी है, ध्यान रखेंगे, हाथ पे हाथ रख के कभी भी बैठे नहीं रहना है। किस तरीके से आपके अपने इन 45 से 55 डेज का यूटिलाइजेशन होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। सर हो सकता है कि आपने सिंगल ग्रुप दिया हो, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, या फिर हो सकता है कि आपने बोथ ग्रुप दिए हो। सर अगर आप 100% श्योर हैं कि आपके एग्जाम क्लियर हो जाएंगे, पहले ये आइडेंटिफाई करो। या फिर आप इस सिचुएशन में है कि सर 50% हो सकता है हो जाए, 50% हो सकता है कि हमारा एग्जाम क्लियर ना हो। और मैं आपको सच्ची बताऊं तो 90% स्टूडेंट्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं जिन्हें लगता है कि सर 50-50 चांस है, हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना हो। तो आपको सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करनी होगी, और जब आपने ये चीज आइडेंटिफाई कर ली तो अब आप क्या करेंगे। सर अगर मैंने ग्रुप 1 दिया था तो मैं ग्रुप 2 की तैयारी स्टार्ट कर देता हूं, अगर मैंने ग्रुप 2 दिया था तो मैं ग्रुप 1 की तैयारी स्टार्ट कर देता हूं। ये एक बहुत अच्छा और एक स्मार्ट मूव होता है अपने टाइम को यूटिलाइज करने का और पढ़ाई से एक अपना लिंक बना के रखना। दूसरा, आप कहते हो कि नहीं सर हमने बोथ ग्रुप दिए थे, अब हम कौन सा ग्रुप तैयार करें, कोई बात नहीं, आप सीएमए फाइनल की तरफ अपनी जो है जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। सीएमए फाइनल में आपको पता है किस तरीके से आपको आगे अपनी आर्टिकलशिप के लिए काम करना है, ट्रेनिंग के लिए काम करना है, आईटी ट्रेनिंग है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इन सब चीजों के ऊपर जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप यहां पर कुछ भी नहीं करते और अगस्त तक रिजल्ट का वेट करते हैं, ये बहुत बड़ी एक ब्लंडर मिस्टेक है जो आपको बहुत नुकसान देने वाली है। अब आपको करना क्या है जरा समझिएगा। अगर आपने सिंगल ग्रुप दिया था, अपना सेकंड ग्रुप स्टार्ट कर दीजिए, सेकंड दिया था फर्स्ट स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है जी। और किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम खत्म हुए हैं और सर तुरंत पढ़ाई स्टार्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, एक दो दिनों का आप यहाँ पर रेस्ट ले सकते हैं और आप मॉर्निंग में 2 घंटे, इवनिंग में 2 घंटे, 4 घंटे आराम से अपनी जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ये दो छोटे छोटे स्लॉट आपको रखने हैं ताकि बहुत ज्यादा आप हेक्टिक फील ना करें। ऐसा नहीं है कि 2-2 3-3 घंटे बैठे हम अपना देखिए सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसी चीज नहीं करनी है, ठीक है जी। आपको इस बात को समझना होगा और यही वो चीज है जो आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करके देगी अगर आप इन 4 घंटों का यूटिलाइजेशन करते हैं। और अगर आपने बोथ ग्रुप दिया था तो आप अपनी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए और इस 4 घंटे के टाइम को 5 घंटे पे लेके चले जाइए, 2.5 आवर कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, सपोज आपने रिवीजन स्टार्ट कर दी और रिजल्ट आपका इन केस पॉजिटिव नहीं आया, तो वहां पर आपके अभी तक जो आपने ये पढ़ाई करी है 4-4 घंटे की, आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो चुके हैं, थोड़ी सी रिवीजन और करेंगे और हमारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो फायदा हो गया। सर मैं कहता हूं कि चलो हमने दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया था तो भी बहुत अच्छी बात है। अगर मैंने दूसरा पेपर स्टार्ट कर दिया था तो यहां पर मैंने उस पेपर के भी कम से कम 50 दिन मेरे लग चुके हैं, तो मैंने एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया होगा, मेरे पास 3 ही पेपर बचे हैं, तो बाकी की चीजें मैं आसानी से प्रिपेयर कर लूंगा फिर बचे हुए टाइम में अगले एग्जाम तक। तो रिजल्ट पॉजिटिव आए या रिजल्ट नेगेटिव आए, इन दोनों ही सिचुएशंस में जब आप 3 से 4 घंटे डेली पढ़ रहे हैं, आपके लिए बेनिफिट ही बेनिफिट है, इस बात को आपको समझना होगा। अच्छा सर, रिजल्ट का आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, अपनी तैयारी आपको आज से ही स्टार्ट कर देनी है, ठीक है जी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 3 से 4 घंटे आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है। अब यहाँ पर आप एक चीज और कर सकते हैं, जिन बच्चों ने हमारे से कोर्स लिया आप डेली डाउट क्लासेस में आ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका कनेक्शन बना रहेगा,
चीजें आपको पता लगती रहेंगी और आप आगे मोटिवेटेड रहेंगे, क्योंकि एग्जाम खत्म होने के बाद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर आता है कि मोटिवेशन नहीं आता पढ़ने का। सर इतनी पढ़ाई कर ली पीछे, फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो अब जब आप टच में रहते हैं पढ़ाई के, डाउट क्लास में आ रही हैं, क्लासेस आपने अटेंड कर ली कुछ, तो वहां पर आपका टच बना रहता है, तो आप जो है आसानी से जो है कनेक्टेड रहते हैं और कर पाते हैं, और बाद में रिजल्ट आने के बाद फुल फ्लो में आप जो है अपनी चीजों को आगे लेकर जा पाते हैं। इसके साथ साथ सर हमें लगता है कि सर हम बोथ ग्रुप दिए थे, अब हमसे पढ़ाई तो नहीं हो पाएगी, कोई बात नहीं। आपको पता है कि फाइनल में आते ही आपको ट्रेनिंग करनी होती है, तो सर आप इस ट्रेनिंग के लिए आर्टिकलशिप की तैयारी कर सकते हैं। आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी वो फॉर्म्स है जहां पर मैं आर्टिकलशिप के लिए अप्लाई कर सकता हूं, ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकता हूं, इंटरव्यू की तैयारी कर सकता हूं, अलग अलग फॉर्म्स में इंटरव्यू देने के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकता हूं, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर हो, कॉस्टिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर हो, ऑडिटिंग के ऊपर हो, टैक्स के ऊपर हो, इसकी तैयारी आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ फाइनल अटेम्प्ट के लिए जो आपका है उसके लिए भी आप अपनी तैयारी जो है वो कर सकते हैं, ताकि आप आगे चल सके। इसके साथ साथ एक और बहुत चीज है जो आप कर सकते हैं, क्या है, अपने स्किल लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर? एमएस ऑफिस, इसका आज की डेट में आपको पता है काफी सालों से बहुत ज्यादा इसका यूज होता है, और आज की डेट में एआई की आने की वजह से इसके यूज को और ज्यादा इंपैक्टफुल बनाया जा रहा है और ज्यादा यूजफुल बनाया जा रहा है। तो एआई टूल्स के साथ आप किस तरीके से इनको इंटीग्रेट करके यूज कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और जिस बच्चे ने ये चीज नहीं सीखी वो अपने आप को 5 से 6 साल पीछे लेके चला जाएगा। इसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स, इनके ऊपर काम कर सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट है प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर काम करना। आप आर्टिकलशिप में जाएंगे, ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। इसके साथ साथ आपकी आईटी ट्रेनिंग जो इंस्टीट्यूट करवाता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाता है, एडवांस आईटी ट्रेनिंग की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, ठीक है जी, आप इसके लिए भी अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान देनी है। तो सर ध्यान रखिएगा, 50-50 सिनेरियो आपका, 3 से 4 घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। बोथ ग्रुप के केस में आप 5 घंटे करेंगे कम से कम। सिंगल ग्रुप आपने दिया था तो आप दूसरे ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, और अपना जो ग्रुप आपने दिया था उसकी आप रिवीजन भी यहाँ पर कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं। इसके साथ साथ बोथ ग्रुप दिया था, आप सीएमए फाइनल के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है जी, जो इंस्टीट्यूट करवाता है आईटी ट्रेनिंग वगैरह कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने बताया अभी इंटरव्यू की तैयारी करना, फॉर्म्स की आइडेंटिफिकेशन करना, कम्युनिकेशन स्किल्स, राइटिंग स्किल्स के ऊपर, एआई टूल्स के ऊपर, एमएस ऑफिस के ऊपर, आप इन चीजों को अपना स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और रिजल्ट के बाद आपके सामने पिक्चर बिल्कुल क्लियर होगी। सर या तो हम क्लियर कर गए हैं, या हमें पता लग चुका है कि हमें दोबारा से वही ग्रुप देना है या दूसरा ग्रुप देना है, तो आप उसके हिसाब से अपनी चीजों को मूव कर सकते हैं। और यहाँ पर अब आप एक मोटिवेशन के साथ होंगे, क्योंकि आपने अपना टाइम पढ़ाई में लगाया है, तो आपके कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है, कभी भी खाली नहीं बैठना है, ठीक है जी। तो आप इस चीज को समझिए, और अगर आपको किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे काउंसलिंग सेशंस के अंदर, और जिन बच्चों ने हमारे से क्लासेस लिए वो हमारी डाउट क्लास के अंदर आके मेरे से बात कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।